नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और इसी तरह के न्यूज पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो खबर यही है कि झारखंड में शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया, टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल चालू हो चुका है और उसमें अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि था 21/6/2025 वो भी समाप्त हो चुका है। अब डीओ स्तर पर कार्रवाई होनी है। बहुत सारे शिक्षक आवेदन नहीं कर पाए, किन्हीं का मेडिकल नहीं बन पाया, कुछ कारण लग गया। तो क्या तिथि विस्तार होगा? क्योंकि एक बार तिथि विस्तार हो चुका है, क्या दोबारा तिथि विस्तार होगा? इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये खबर है आपका 20/6/2025 का निकाला हुआ लेटर है। आपका जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है राजेश प्रसाद, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया है, उन्हीं को पत्र जारी किया गया है। विषय इसका रखा गया है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल में अपेक्षित सुधार के पश्चात तदनुरूप कार्रवाई के संबंध में। कहने मतलब है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना था उसमें कुछ पोर्टल में त्रुटि आ गई है, तो उसको सुधार करते हुए आपको काम करना है। मतलब ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है। तो अब अगर यहाँ पोर्टल में कुछ त्रुटि है तो क्या इसमें डेट बढ़ेगा? अब आगे हम लोग खबर पढ़ लेते हैं क्या है। तो उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल में पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के दौरान गृह जिला के विकल्प के रूप में डिस्ट्रिक्ट आउटसाइड झारखंड का विकल्प समावेशित नहीं था, जिसके कारण ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने तकनीकी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उक्त पोर्टल में आवश्यक या अपेक्षित सुधार कर दिया गया है, अतः अनुरोध है कि पारस्परिक स्थानांतरण में प्राप्त हो रहे ऑनलाइन आवेदन पर तदनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि पोर्टल में कुछ त्रुटि था जिसको दूर कर दिया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना कार्रवाई कीजिएगा। मतलब उनको जो अप्रूव करने का काम करना है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है कि जो त्रुटि था उसको दूर कर दिया गया है, तो आप उसको देख के अप्लाई, जो आपके पास अप्लाई हुआ है फॉर्म, उसको आप अप्रूव कीजिएगा। तो ये खबर थी। अब अगला खबर है कि स्थानांतरण के लिए जो लोग फॉर्म भर चुके हैं अब उनको क्या क्या अपने पास अपडेट करके रख लेना है, क्या क्या फॉर्म रख लेना है, क्या ज़रूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो है लिखा है उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर गढ़वा जिला अंतर्गत, देखिए ये चूँकि गढ़वा जिला का निकाला गया है तो ऐसा नहीं है कि ये गढ़वा जिला पर ही लागू होगा, यही चीज़ झारखंड के प्रत्येक जिला में लागू होगा। इसीलिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेना है इसका यहाँ लिस्ट दिया गया है, वीडियो को पूरा देखें। तो गढ़वा जिला अंतर्गत प्राथमिक, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा रहा है। से संबंधित निम्नांकित कागजात अभिलेख स्व अभिप्रमाणित कर फोल्डर में संधारित करते हुए दिनांक 21/6/2025 तक अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कहने मतलब है जो यहाँ लिस्ट दिया गया है वो सारा डॉक्यूमेंट को आपको निकाल लेना है जीरोक्स कॉपी और उसमें अपना साइन कर देना है, स्व अभिप्रमाणित लिखकर अपना साइन कर देना है और उसको फाइल में लगाकर बढ़िया से जाकर डीओ ऑफिस में या डीएससी ऑफिस में जमा कर देना है। क्या क्या है कागज आपको क्या रखना है वही यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर पर है आपका ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। मतलब जो आप ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, अप्लाई जब सबमिट आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना है और उस प्रिंट को निकालने के बाद उसमें अपना सिग्नेचर कर देना है, स्व अभिप्रमाणित कर देना है, उसकी प्रति चाहिए। दूसरा है नियुक्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
मतलब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका प्रति मांगा गया है। तीसरा है योगदान स्वीकृति संबंधी जिला से निर्गत पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। मतलब जब आपको कहीं से नियुक्ति पत्र मिला, उसके बाद आपने जिला कार्यालय में योगदान दिया, अब जिला कार्यालय आपको स्कूल आवंटित करने के लिए जो लेटर दिया है वो लेटर का आपको स्व अभिप्रमाणित प्रति चाहिए। चौथा नंबर पर है वर्तमान विद्यालय में योगदान से संबंधित निर्गत पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति चाहिए। फिर आपको चाहिए मूल सेवा पुस्तिका अद्यतन की स्व अभिप्रमाणित प्रति। मतलब मूल सेवा पुस्तिका जो है वो अपडेट होना चाहिए और उसका स्व अभिप्रमाणित प्रति चाहिए। मतलब उसको आप लोग जीरोक्स करा लीजिए और उसमें साइन करके देना है। फिर है छठा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं टेट प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। तो ये प्राइमरी और मध्य विद्यालय के लिए है, उनका टेट प्रमाण पत्र लगेगा और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति चाहिए उनको। सातवां नंबर में निवास या जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति चाहिए। सेवा संपुष्टि से संबंधित पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। फिर है असाध्य रोग से संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। मतलब यदि आपने असाध्य रोग को दिखाया है तो मेडिकल टीम आपका जांच किया होगा, वो टीम जो आपको एक रिपोर्ट दी होगी उसका आपको स्व अभिप्रमाणित प्रति चाहिए। फिर जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। विधवा महिला शिक्षिका के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। फिर है तलाकशुदा एवं परित्याग महिला शिक्षिका के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। एकल अभिभावक शिक्षक शिक्षिका के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म तिथि सहित पारिवारिक सूची की स्व अभिप्रमाणित प्रति। फिर है दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। मतलब दिव्यांगता का यहाँ प्रमाण पत्र चाहिए, जिसका जो कंडीशन होगा वो सारा डॉक्यूमेंट समझिए उसको रखना ही रखना है। 15 नंबर में है पति पत्नी जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रम के अधीन सरकारी सेवक की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं स्पाउस के लिए जीपीएफ अकाउंट के लिए किए गए आवेदन की स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ साथ दोनों के आधार की स्व अभिप्रमाणित प्रति। मतलब यदि पति पत्नी वाला मामला से अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो सरकारी कौन कार्यालय में काम करते हैं उस वहाँ का प्रमाण पत्र चाहिए, साथ ही जीपीएफ नंबर चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। फिर है सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्र सत्य है एवं विभागीय कार्रवाई में नहीं रहने की स्थिति में शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से मूल प्रति। मतलब एफिडेविट आपको देना है कि मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं है, तो उसका आपको मूल प्रति देना, ओरिजिनल वो लगेगा। मतलब एफिडेविट का ओरिजिनल कॉपी आपको देना होगा। फिर है वरीयता खोने का प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ऑब्लिक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित। मतलब यदि आप ट्रांसफ़र होकर दूसरा विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ आप अपना वरीयता खो देंगे, तो उसका प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से उसका प्रति हस्ताक्षरित चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारा चीज़ मतलब 17 पॉइंट दिया गया है, 17 तरह का कागज़ है जिन पर जो कंडीशन लागू होता है। जैसे यदि असाध्य रोग से आप ग्रसित हैं और उससे अप्लाई किए हैं तो मेडिकल बोर्ड का कागज़ चाहिए। पति पत्नी का यदि आप मामला दे रहे हैं तो पति पत्नी का आधार कार्ड, उनका ज्वाइनिंग लेटर, साथ ही उनका जीपीएफ नंबर ये चाहिए। एकल परिवार का है तो उनको कोर्ट का ये कागज़ चाहिए। मतलब जो कंडीशन है, जैसा कंडीशन जो अप्लाई किए हैं उसका आपको कागज़ चाहिए, ज्वाइनिंग से लेकर सारे डॉक्यूमेंट। तो यहाँ 17 डॉक्यूमेंट कम से कम गिनाए गए हैं और ये सभी को चाहिए जो हस्तांतरण करना चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर लीजिए। 6/2025 तक ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट था।
जो समाप्त हो चुका है। बहुत सारे शिक्षक मित्र डायरेक्टर ऑफिस गए थे मिलने के लिए कि हम लोग नहीं भर पाए हैं सर, इसमें तिथि थोड़ा विस्तार करने की कृपा करें। डायरेक्टर महोदय द्वारा साफ कह दिया गया है कि अब तिथि का विस्तार नहीं होगा, इसीलिए अब तिथि नहीं बढ़ेगा। जो लोग अप्लाई कर दिए हैं अपना ज़रूरी कागजात तैयार रखें, बहुत जल्द आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये और जो भी ज़रूरी चीज़ है दे के अपना जल्दी से ट्रांसफ़र कराइए। बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी से स्थानांतरित हो जाइए क्योंकि बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।